एक दिन आरब, जो एक 10 साल का बच्चा है, अपने 65 साल के दादाजी के साथ पार्क में टहल रहा था। आरब ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपके पास इतने पैसे कैसे आए? दादाजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं 25 साल का था, मैंने एक आम का पेड़ लगाया। हर साल वो पेड़ मुझे आम देता था। मैं उन आम को खाता और जो बीज बचते उनसे नए पेड़ लगाता। धीरे धीरे मेरे पास एक आम का बगीचा बन गया। आज मेरे पास इतने पेड़ हैं कि उनका हिसाब रखना मुश्किल हो गया है। आरब थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला, लेकिन दादाजी, ये तो आम के पेड़ की बात है, पैसा कैसे बढ़ा? दादाजी ने प्यार से समझाया, बेटा, पैसा भी आम के बीज की तरह होता है। अगर हम उससे इन्वेस्ट करते हैं और टाइम देते हैं तो वो ग्रो करता है, और जो ग्रोथ होती है उस पर भी ग्रोथ होती है। इसी प्रोसेस को पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। एक छोटी सी शुरुआत से एक बड़ी लेगेसी बन सकती है, बस पेशेंस और रेगुलर एफर्ट लगाना है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसा बनाता है। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप उस पैसे पर इंटरेस्ट कमाते हो, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगले 10 साल आप उस इनिशियल पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमाते हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और 10% का सालाना रिटर्न मिलता है। पहले साल आप 10,000 कमाओगे। अगले साल आप 1,10,000 पे इंटरेस्ट कमाओगे, जो 11,000 हो जाएगा। ये स्मॉल डिफरेंस टाइम के साथ ग्रो करता है। अब सोचिए, अगर आप ये पैसा 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका 1,17,00,000 बन सकता है, सिर्फ 10% इंटरेस्ट के साथ। ये है कंपाउंडिंग का जादू। क्या आपको पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पेज इट। इसका मतलब सिंपल है, या तो आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले रहे हो या फिर इन्फ्लेशन और डेब्ट के फॉर्म में उनका नुकसान उठा रहे हो। तो समझने वाली बात यह है कि कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेने के लिए जल्दी शुरू करना जरूरी है। अब मैं आपको एक और रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। मनीष और रिया दोनों 60 तक रिटायर करना चाहते हैं। मनीष 25 की एज में 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, और रिया 35 की एज में सेम 5,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती है, और दोनों एज्यूम करते हैं कि 12% सालाना रिटर्न मिलता है। मनीष ने 35 साल तक इन्वेस्ट किया और 1,76,00,000 रुपए बनाए। रिया ने 25 साल इन्वेस्ट किया और 76 लाख रुपए बनाए। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन मनीष का टोटल 1 करोड़ ज्यादा है, क्योंकि उसने टाइम का एडवांटेज लिया और कंपाउंडिंग को मैक्सिमम ग्रो करने दिया। वॉरेन बुफेट, जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक है, उनकी मेजोरिटी वेल्थ उन्होंने अपने लेटर ईयर्स में बनाई। उन्होंने 11 की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 50 साल तक वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे। उन्होंने अपनी अर्ली इन्वेस्टमेंट के छोटे रिटर्न्स का यूज करके बड़ा कैपिटल बिल्ड किया, जो उनका लॉन्ग टर्म वेल्थ बन गया। ये प्रूफ है कि अगर आप जल्दी और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो तो आप भी अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं, जो आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, इन्वेस्ट जल्दी शुरू करो। छोटी अमाउंट से शुरू करो, बट करो, जरूर करो। अगर आप 500 रुपए या 1,000 रुपए से ही इन्वेस्ट कर सको तो भी स्टार्ट करो। रेगुलरिटी मेंटेन करो। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स का यूज करो। ये आपको डिसिप्लिन्ड बनाते हैं और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स देते हैं। पेशेंस रखो। कंपाउंडिंग को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। आज इन्वेस्ट करके कल रिटर्न एक्सेप्ट मत करो। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स अवॉइड करो। अगर आप क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट जैसे हाई रेट्स पे कर रहे हो तो वो कंपाउंडिंग का रिवर्स इफेक्ट है। पहले अपने डेब्ट्स खत्म करो। मैं जानता हूँ, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो फ्यूचर के लिए सेव करना कभी बोरिंग लगता है, लेकिन एक बार सोचिए, क्या आप अपने फ्यूचर सेल्फ को थैंक यू बोलना चाहेंगे या रेग्रेट करेंगे? अगर आप अभी 1 लाख इन्वेस्ट करते हो और वो 20 साल बाद 10 लाख बन जाता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं होगा। इट्स ऑल विद द फ्रीडम टू लाइव द लाइफ यू वांट, परस्यू योर ड्रीम्स एंड सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैजिक है, आपको फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बस एक छोटी सी हैबिट बनानी है। जल्दी शुरू करो, रेगुलर रहो और पेशेंस रखो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में बताएं आप कब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।